हेलो। एक बहुत ही पुराना, कई बार दोहराया हुआ शेर है। किस किस को याद कीजिएगा, किस किस को रोइएगा, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक कर सोइएगा। इस शेर के संदर्भ में मेरा भी कुछ कहना है। इन ए मिनट। वेलकम टू फोर फिंगर्स फॉर्मूला एपिसोड 48। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा, पुराना शेर, किस किस को याद कीजिएगा, किस किस को रोइएगा, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक कर सोइएगा। और मैंने इसमें क्या तब्दीली की है, मेरा अपना वर्जन। जब कंबल रहेगा न बिस्तर, जब कंबल रहेगा न बिस्तर, फुटपाथ बनेगा आशियाना, किस किस को कोसिएगा, किस किस को बोलिएगा, रहबरे मक्कार। जी हाँ, हालात कुछ ऐसे ही हो चले हैं। पहले हमारे नेबरहुड की बात करते हैं। हमारा एक साउथ का नेबर श्रीलंका आज सुर्खियों में है। वहाँ के प्रधानमंत्री को जान बचाने के लिए भागकर नेवल हेडक्वार्टर्स में छिपना पड़ा है। मंडे को उन्होंने, महेंद्र राजापक्षा ने अपना रेजिग्नेशन दिया था बिकॉज द पब्लिक वेंट ऑन रैम्पेज। इट वॉज ऑलमोस्ट ए रेवोल्यूशन। दे फोर्स्ड हिम टू रिजाइन एंड to escape the wrath of the public, to save his life, he was flown in a helicopter to the naval headquarters. वहाँ ले जाया गया उनको बचाने के लिए। आज कायदे में देखें तो कोई सरकार नहीं है श्रीलंका में। जगह जगह मोर्चे लग रहे थे, लोग उखड़े हुए थे बिल्कुल। अब थोड़ी थोड़ी जो पोजीशन है वो कंट्रोल में आनी शुरू हुई है। जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर के छोटे भाई हैं वो, उनका नाम है गोटाबया राजापक्षा। उनसे भी रेजिग्नेशन की मांग हुई है, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया है। उन्होंने कर्फ्यू लागू किया है, ऑलमोस्ट ए मार्शल लॉ। आज कर्फ्यू में कुछ देर की छूट दी गई। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों श्रीलंका अचानक उबाल पे आ गया? ऐसा क्या हो गया? ये वो हो गया जो कहीं भी कभी भी हो सकता है। जब एक सरकार धोखेधड़ी से, झूठ से, मक्कारी से सरकार चलाती है, अपने ही नागरिकों को मूर्ख समझती है, मूर्ख बनाती है, तब ये हो सकता है। हुआ है, कई जगह हुआ है, बार बार हुआ है। आज ये हमारे नेबरहुड में हुआ है, क्योंकि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है बिल्कुल नीचे आ चुकी है। बहुत कम राशि रह गई है उनके खजाने में। इन्फ्लेशन कुलाचे मार रहा है, कीमतें आसमान छूने लगी हैं, लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो गया है। और ये अभी भी संभव है कि शायद प्रेसिडेंट को भी एकदम रिजाइन करना पड़े। यूं भी प्रेसिडेंट ने आज एक बयान जारी किया है कि वो खुद अपनी पावर्स को भी कम करेंगे। अभी एक ऑल पार्टीज मीटिंग हुई है, बहुत लंबी मीटिंग होती रही, और भी होंगी, और वो इसीलिए हो रही है कि किस तरह से कंडीशन को जल्दी से इमरजेंटली काबू में लाया जाए। जो प्रेसिडेंट हैं गोटाबया राजापक्षा, छोटे भाई हैं प्रधानमंत्री के, जो प्रधानमंत्री थे उनके,
उन्होंने खुद ये कहा है कि वो भी अपनी पावर्स कम कर रहे हैं, पर उन्हें सिर्फ इस वक्त स्थिति को सामान्य करना है। और जो इनके बड़े भाई प्रधानमंत्री थे जो अब नहीं हैं, ये वो हैं जो एक ज़माने में हीरो माने जाते थे। जब लिट्टे को निकाला गया तो वो हीरो बन गए थे। जब हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी शपथ ली थी 2014 में, तो वो यहाँ आए थे शपथ समारोह में भाग लेने के लिए। उस वक्त उन्हें बहुत बड़े हीरो के तौर पर आए थे। आज उनकी ये हालत हो गई है। ये स्थिति, क्या ये आग हमारे यहाँ भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। अपने 4 फिंगर्स फार्मूला के पहले के वीडियोस अगर आप देखेंगे मेरे, तो उनमें मैंने कई दफ़ा इस बात की तरफ संकेत दिया है कि देयर कुड बी अ सिचुएशन ऑफ अ सिविल वॉर इन आवर ओन कंट्री, द वे द थिंग्स आर गोइंग, द मैसिव डिविसिव फोर्सेस, पागलों की तरह से वो जिस तरह से लोगों को बांटा जा रहा है, लिंचिंग्स हो रही हैं, धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, जो कि श्रीलंका में भी हो रहा है। फिर इकोनॉमी बिल्कुल नीचे जा रही है और झूठ और मक्कारी की तरह से उसे बचाया जा रहा है। हमारा देश, बड़ी हंसी की बात है, एक ज़माने में हमारे प्रधानमंत्री कहते थे, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो कहते थे उनका सपना है कि जो हवाई चप्पल पहनकर चलने वाले लोग हैं वो हवाई जहाज़ों में बैठें। क्यों इन हवाई जहाज़ों में सिर्फ बड़े बड़े लोग बैठें, बड़े बड़े अधिकारी बैठें और बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ बैठें? मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ों में बैठे। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। और हुआ क्या है, जो हमारी लाइन ऑफ पॉवर्टी थी, पॉवर्टी की लाइन, उससे बहुत से करोड़ों लोगों को ऊपर ले जाया गया था। वो हमारे प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद, हमारे आका के आने के बाद, आज स्थिति ये है कि और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। और जो स्तर है, जीवन स्तर, वो नीचे जा रहा है सबका। इन्फ्लेशन कुलाचे मार रहा है श्रीलंका की तरह। कीमतें आसमान छूने लगी हैं। आज जो चीज़ आप ले रहे हैं, कल शायद वो उसकी दुगनी भी हो जाए। आम रोज़मर्रा की चीज़ें, सब्जी, नींबू, हंसेंगे आप। और दूसरी तरफ हमारे साहिब का जो सपना था, उसके विपरीत हो क्या रहा है कि बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े सेठ थे, जैसे गुजरात के ही 2 बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अदानी साहब और अंबानी साहब, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में हो गए। उनकी राशि, उनका धन, उनकी संपत्ति 300-400 गुना बढ़ गई, जबकि गरीब और नीचे होता चला गया, मिडिल क्लास क्रश होता चला गया। आज अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, बेरोजगार जितने लोग हैं, उसकी संख्या अपार हो चुकी है। इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स, जीडीपी इज गोइंग डाउन, पेट्रोल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, इट इज अनइमेजिनेटिव। कुकिंग गैस, सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है, उसका प्राइस, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं हम। हर चीज़ में हमारे इंडेक्स, ह्यूमन राइट्स में हमारा इंडेक्स वर्ल्ड में धड़ाम से नीचे आ गया है। लोग कहते हैं हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है। लोगों के साथ नृशंसता बढ़ती जा रही है। रेशियल एंड रिलीजियस डिवाइड हैज़ बिकम ऑलमोस्ट अनबेरेबल। कुछ पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए, किसकी लिंचिंग हो जाए। मुसलमान को बिल्कुल एक उस तरह से बदनाम किया जा रहा है जिस तरह से हिटलर के ज़माने में
जूस यहूदियों के साथ किया गया था। रुपया जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े बयान दिए थे कि रुपया इतना नीचे क्यों जा रहा है, और रुपया जब नीचे जाता है तो एक साख गिरती है, एक मुल्क की साख गिरती है। और तब रुपए की कीमत थी $1 के सामने 55 रुपए तक पहुंची थी। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। आज रुपया 77 रुपए से ऊपर हो गया है $1 के सामने। मतलब $1 में 77 रुपए से ज्यादा रुपए लगते हैं, इतना नीचे आ गया है। आप क्या कहिएगा, कहाँ है हमारी साख, कहाँ है हमारी ऑनर, जिसके लिए इतने बड़े बड़े बयान दिए प्रधानमंत्री ने जब वो चीफ मिनिस्टर थे। कोरोना की डेथ फिगर्स अभी हाल में उनको चैलेंज दिया गया है कि हमने जितनी समझी थी, जितने हमारी फिगर्स थी स्टैटिस्टिकल, उससे 10 गुने ज़्यादा थी वर्ल्ड टर्म्स में। वर्ल्ड की, विश्व की जो एजेंसीज हैं उनके मापदंड में। लाइज, डिसेप्शन, करप्शन। एक IAS अधिकारी झारखंड में पकड़ी गई है, उसके घर में छापा पड़ा है। करोड़ों रुपए को नापने वाली जो मशीनें होती हैं, वो मशीनें भी थक जाती थी। पता नहीं कितनी मशीनें लगी, वो गर्म हो जाती थी, उन्हें ठंडा किया जाता, फिर नापा जाता था। करोड़ों रुपए, ये भ्रष्टाचार है। जब हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट आई थी, 2 बातें बहुत उछाली गई थी। उन पर कई रेडियो कमर्शियल्स और टीवी कमर्शियल्स बने थे। क्या था उनकी जो थीम थी वो ये थी कि 2 शख्स हिंदुस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। कौन भाग रहा है? कौन थे वो 2 शख्स? एक शख्स था करप्शन, भ्रष्टाचार, वो चुपके से भाग रहा है, और दूसरा शख्स था महंगाई। एक महिला जिसका नाम है महंगाई, वो भाग रही थी, क्योंकि अब तो वो टिक नहीं पाएंगे, मोदी जी आ रहे हैं। आज क्या हो गया? आज कहाँ आ गए हम? और हम बात नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। कभी भी आपके ऊपर, आपकी राष्ट्र के प्रति आपके प्रेम को लेकर संदेह में आपको खड़ा किया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है। पर यहीं एक और चीज भी है। एक आशा की किरण उभरी है। परसों सेडिशन लॉ के बारे में। सेडिशन लॉ क्या है? ये अंग्रेजों की दी हुई भेंट है हमको, 150 साल पुराना कानून, जो कि अंग्रेज इसलिए लाए थे क्योंकि वो कॉलोनीज में कॉलोनाइज जो लोग थे हम जैसे, उनको काबू में रखना चाहते थे। तो सेक्शन 124A ऑफ द IPC, इंडियन पीनल कोड, उसे सेडिशन लॉ कहा जाता है। परसों, मतलब 2 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपनी बड़ी बेंच बिठाने वाली थी। 5 जजेस की बेंच उस दिन सुनने वाली थी, और फिर 7 जजेस की बेंच को भेजने वाली थी कि इस पर एक निर्णय लिया जाए, ये कानून ठीक है या नहीं। तो एन सुनवाई के दिन हमारे प्रधानमंत्री का विचार बदला। थैंक गॉड, अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि खुद ही कि इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है, कोर्ट की सुनवाई रोकने के लिए। तो उन्होंने ये कहा, या वाकई उन्हें ऐसा लगा, उन्हें वाकई लगा तो बहुत ही, इट्स ए वेलकम डिसीजन इट वॉज, क्योंकि राइट अप टू दैट मोमेंट, परसों तक हमारी सरकार लड़ती रही ये कानून जरूरी है। उन्होंने जब ये कहा तो सुनवाई रोक दी गई, पर सुप्रीम कोर्ट ज़रा होशियार निकली, क्योंकि ऐसा बार बार हुआ है कि जो कानून रोक भी दिए गए बनने से, उनको एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उन पे बात आगे कुछ बढ़ी ही नहीं, और मामला ऐसे ही चलता रहा जैसे चल रहा था।
इंडियन एक्सप्रेस को देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट पुट्स सेडिशन ट्रायल्स ऑन होल्ड until center re-examines, says affected can seek relief। कि जितने जो भी जहां केसेस चल रहे हैं सेडिशन लॉ को देकर, वो सब रोक दिए जाएंगे। और जिन लोगों को, जो लोग इन केसेस में आगे तक फंस चुके हैं, वो चाहें तो बेल के लिए हमसे मांग कर सकते हैं। और आगे कोई एफआईआर इस पर तब तक नहीं आएगी जब तक गवर्नमेंट इस पर अपना विचार फिर से नहीं बना लेती। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया ताकि इसमें कोई धोखाधड़ी सरकार की तरफ से ना हो जाए। तो हमारे एक लॉ मिनिस्टर हैं मिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने क्या कहा, लक्ष्मण रेखा शुड बी क्रॉस, लॉ मिनिस्टर, कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए था, ठंडे बस्ते में डाल दिया या इनके ऊपर रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। ये लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना है, क्योंकि जिजू साहब का कहना है कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर से जो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी, उसको एग्जीक्यूटिव के दायरे में नहीं आना चाहिए। आज मैं एक नागरिक के तौर पर इस बात से बहुत मुझे आपत्ति है कि मेरा लॉ मिनिस्टर इतना गैर जिम्मेदार है। हाउ कुड ही स्पीक दिस। लक्ष्मण रेखा वो तोड़ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एक कानून की जो वैलिडिटी है उसको जज करने का, स्टडी करने का अधिकार है, और उसने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। सिर्फ उसको उसके ऊपर कि उसके अंदर कहीं कोई मक्कारी के साथ फिर कोई केसेस ना आ जाए, उनको रोका गया है, थामा गया है, जब तक प्रधानमंत्री और उनकी गवर्नमेंट इस पर अपना फाइनल डिसीजन, अपनी फाइनल जो राय है, फाइनल जो कदम उठाने वाले वो पेश नहीं कर देते। क्योंकि वो नहीं उठाएंगे तो इस पर स्टडी होना लाजमी है, क्योंकि इस कानून को बहुत एब्यूज़ किया गया है। Our citizens have been put in the jail for years and years and years. Some of them, when the hearing was complete, were found innocent. This should change. We are not the people living in a colony. आज हमारी अपनी सरकार है, and that government has to be a responsible government. Sedition law के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, इट्स ए वेलकम डिसीजन। आई सैल्यूट द सुप्रीम कोर्ट। जस्ट एज वी फिनिश द रिकॉर्डिंग ऑफ द एपिसोड नंबर 48 ऑफ फोर फिंगर्स फॉर्मूला, द ड्रामेटिक न्यूज केम दैट ए न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज बीन अपॉइंटेड इन श्रीलंका। ही इज a 73-year-old politician, a seasoned politician. His name, Mr. Ranil Wickremesinghe, very experienced man. Let us wish our brothers and sisters in Sri Lanka that not only the normalcy returns to Sri Lanka very soon, our neighbor Sri Lanka also marches steadfastly on the path of glory and success and progress. Steadily. आज इतना ही. Thank you.